नमस्कार, द बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि सूबे में कुल 3 चरणों में मतदान होंगे। 28 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे आखिरी चरण का चुनाव कराया जाएगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। इसी के साथ बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये भी स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह आचार संहिता चुनाव संपन्न होने तक रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार संहिता क्या होता है, क्या ये क्यों लागू किया जाता है, इसके क्या नियम कानून हैं? इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं आगे। तो आइए जानते हैं चुनाव आचार संहिता क्या होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। आयोग के इन्हीं नियमों और निर्देशों को आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता नियम और दिशा निर्देश का एक सेट है जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उनके उम्मीदवार को करना होता है। इसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि चुनाव ऐलान के बाद सियासी दलों को किन गतिविधियों से परहेज करना चाहिए। इसके भाषण से लेकर मतदान वाले दिन मतदान केंद्र, पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणा पत्र, जुलूस और रैली से संबंधित नियम होते हैं। अब जानते हैं आचार संहिता के क्या है नियम। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं जिनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाला काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की नई सरकारी घोषणा, लोकपर्ण और शिलान्यास आदि नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली या फिर जुलूस से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। किसी भी तरह के अमर्यादित बयान से उस पार्टी या उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मतदान के दिन या फिर इसके 24 घंटे पहले एक मतदान केंद्र पास लगने वाले राजनीतिक दलों के कैंप पर पार्टी का झंडा, बैनर नहीं लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य में सभी पार्टियों आचार संहिता का पालन करें। अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे चुनाव जीतने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, तो चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। कई बार ऐसी खबरें भी आती है जिसमें मतदाताओं को डराने, धमकाने या किसी पैसे, कपड़े और किसी अन्य चीज़ का लालच देने की कोशिश उम्मीदवारों की ओर से की गई होती है। इस तरह के उल्लंघन की कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करता है। उल्लंघन करने वाले को जेल तक की सज़ा हो सकती है। आइए जानते हैं कि पहली बार कब लागू हुआ आचार संहिता। पहली बार इसका इस्तेमाल 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया। नियमों का एक छोटा सा सेट तैयार करके पार्टियों को निर्देश दिया गया था। उनको बताया गया था कि चुनाव की घोषणा होने के बाद क्या करें और क्या ना करें। उसके बाद 1962 में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी इन नियमों को आगे बढ़ाया गया। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे पार्टियों के बीच आचार संहिता को स्वीकार्य बनाएं। साल 1967 के लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में आचार संहिता को लागू किया गया। साल में 1979 में राजनीतिक पार्टियां में भी परामर्श के बाद आचार संहिता में और बदलाव किया गया। सत्ताधारी पार्टी अपनी सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करके अनुचित लाभ न उठा ले, इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा गया। इसके माध्यम से सत्ताधारी पार्टियों के लिए कुछ सीमाएं तय की गई। 1991 में आचार संहिता को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए और इसे फिर से जारी किया गया। 1991 में जिस रूप में आचार संहिता को जारी किया गया वही अब तक चली आ रही है।
तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज़। और साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।